तमाम सामईन व नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं कि जिसका कोई मज़हब नहीं और ना ही यहाँ किसी मज़हब को आज़ादी हासिल है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को ड्रैगन की नस्ल या औलाद तस्लीम करते हैं। इंसानी हाथों से बनाई गई सबसे अजीमुल जुस्सा और तवील तामीर इसी मुल्क में मौजूद है। ये दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल इसी मुल्क में तामीर किया गया है, जिसमें 9000 कमरे हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसी फौज भी रहती है जो पिछले 2000 सालों से अपने शहंशाह की हिफाजत कर रही है। यहाँ कैदी जेल में रहते हुए भी लाखों रुपए कमाते हैं। जाली अंडों से लेकर प्लास्टिक के चावलों तक यहाँ हर शय की कॉपी तैयार की जाती है। ये मुल्क सिर्फ जाली चीज़ों पर ही इक्तिफा नहीं करता, बल्कि यहाँ बहुत से पहाड़ और कुदरती मनाजिर भी नकली हैं। यहाँ लोग पालतू जानवरों की जगह पालतू कीड़े रखने को तरजीह देते हैं। गिरगिट, झींगर और मुख्तलिफ सुंडियाँ यहाँ घरों में आम पाली जाती हैं। जैसामत में ये मुल्क किसी बर्र-ए-आज़म जितना साइज रखता है, लेकिन पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टाइम जोन नाफिज है। यहाँ इतने ज्यादा कैमरे नस्ब हैं कि ये अपने हर शहरी या बैरून मुल्क से आए सयाहों की हर हरकत पर नजर रखता है। यहाँ बीवियाँ या गर्लफ्रेंड्स किराए पर लेने का रिवाज बहुत ज्यादा है। लोग मुख्तलिफ तकरीबात या वीकेंड पर अपने लिए एक बीवी हायर करते हैं और फिर किराया देकर इसे फारिग कर देते हैं। धनिया पुदीना लाने की कोई टेंशन ही नहीं। कोई नौजवान लड़की अगर नफसानी ख्वाहिशात में बहकर खता कर बैठी है तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मुल्क मसनूई पर्दा बकारत भी बनाता है। सिर्फ चंद डॉलर्स में अपना खोया हुआ कवारापन दोबारा हासिल कर लीजिए। मुसलमानों के लिए ये मुल्क बिल्कुल भी महफूज नहीं। यहाँ मुसलमानों की एक पूरी नस्ल को जबरन गुलाम बनाया हुआ है, जिनकी औरतों और बच्चियों की इज्जतें रोजाना तार तार की जाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में रेस्टोरेंट्स की एक ऐसी चेन भी मौजूद है कि जहाँ लड़कियाँ सिर्फ जांगिया पहनकर वेटर की खिदमत अंजाम देती हैं। यहाँ घर खरीदने पर बीवी मुफ्त मिलती है। दुनिया भर में फहश खिलौनों और जिनसी गुड़ियाओं की पैदावार में ये मुल्क अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ ऐसी शर्मनाक और बेहुदा एक्सपोज मुनक्किद होती हैं कि जहाँ शरीफ आदमी का कोई काम नहीं। दोस्तों, इस मुल्क के एक शहर हांगझू में एक ऐसा मेला लगता है जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपना मेकअप और लिबास उतार कर शरीक होते हैं। यहाँ लोग अपने लिए एक पार्टनर की तलाश में आते हैं। मज़कूरा मेले में किसी के जिस्म को नापा या टटोला भी जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर और तेजी से दुनिया के सुपर पावर बनने की जानिब गामजन मुल्क चीन की। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। चीन का ऑफिशियल नेम दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये एशिया के वस्त में बसा एक वसीओ अरीज मुल्क है, जिसका रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये अपने रकबे के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा पड़ोसी रखने वाला मुल्क है, क्योंकि इसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 52 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कुछ अरसा पहले तक ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क कहलाता था, लेकिन अब ये एजाज इंडिया अपने नाम कर चुका है, जिसकी आबादी 1 अरब 46 करोड़ का हिस्सा अबूर कर चुकी है। चीन की 61% आबादी शहरी इलाकों जबकि 39% आबादी देहातों में रहना पसंद करती है। चीन के दारुल हुकूमत का नाम बीजिंग है। ये एक इंतहाई कदीम शहर है जिसकी तारीख 10वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है। मौजूदा जमाने में ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला दारुल हुकूमत कहलाता है। ये बहुत सी कौमी यादगारों और अजायबात का मरकज है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल भी वाक़ई है, जिसे शहर ममनुआ या दी फॉरबिडन सिटी भी कहते हैं। ये अजीम शान महल मिंग डायनेस्टी के दौरे हुकूमत
حکومت میں بنایا گیا تھا، جو کم و بیش 500 سالوں تک عسکری اور سیاسی فیصلوں کا مرکز رہا۔ شہر ممنوعہ نامی اس محل میں کل 9000 کمرے موجود ہیں۔ چین کا ذکر ہو اور دیواریں چین کی بات نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عظیم الشان دیوار انسانی ہاتھوں سے بنائی دنیا کی سب سے بڑی تخلیق ہے، جس کی لمبائی 13,170 میل ہے۔ یہ دیوار چین کے ایک قدیم بادشاہ چن شی ہوانگ نے 3 صدی قبل مسیح میں تعمیر کروائی تھی، جس کا مقصد منگولوں اور دیگر حملہ آوروں سے حفاظت کرنا تھا۔ بیجنگ کے مقام پر اس دیوار کا سب سے شاندار حصہ موجود ہے، جہاں غیر ملکی سیاح بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ شنگھائی چین کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 2.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ برج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی اسی شہر میں تعمیر کی گئی ہے، جسے شنگھائی ٹاور کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چین کے شہر یو میں قائم ہے، جہاں دنیا بھر کے تاجر مال خریدنے آتے ہیں۔ چین نہ صرف معاشی ترقی میں دنیا سے بہت آگے ہے، بلکہ اس کی ٹورزم انڈسٹری بھی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 8 کروڑ لوگ چین کی سیر کرنے یہاں آتے ہیں، جن کے لیے جدید ٹرانسپورٹ، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور شاندار ہوٹل سے لے کر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ چین میں بہت سے مقامات پر نقلی پہاڑ، مصنوعی جھیلیں اور خوبصورت مناظر بھی تخلیق کیے گئے ہیں، تاکہ یہاں آنے والے سیاح مایوسی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ قوم ہر شے کی کاپی تیار کرنے میں استاد ہے، چاہے آئی فون ہو یا امریکہ کا جدید اسٹیل فائٹر جیٹ۔ چائنا اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس کا کلون بنا دیتا ہے۔ یہاں ہمیں نقلی انڈوں سے لے کر پلاسٹک کے بنے چاول بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہیں گھروں میں سجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین ایک کمیونسٹ ریاست ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں، لیکن یہاں دوسرے مذاہب کو آزادی بھی حاصل نہیں۔ یہاں عام گھروں میں بائبل، قرآن مجید یا کسی بھی مذہبی کتاب رکھنے کی اجازت نہیں۔ حکومت ہی مذہبی کتابیں چھاپتی ہے اور انہیں تقسیم کرتی ہے۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، جنہیں اوئغور مسلمز کہا جاتا ہے۔ چین نے نہ صرف ان کی مذہبی آزادی اور قومی پہچان سلب کر رکھی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً یہ ان پر کریک ڈاؤن بھی کرتا رہتا ہے، جس میں سینکڑوں باشندے شہید ہو جاتے ہیں۔ حالیہ دور میں یہاں ایک مہم چلائی گئی ہے جس کے تحت چینی افسران اوئغور خواتین کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلقات بناتے ہیں، تاکہ ان کی آنے والی نسل کو تبدیل کیا جا سکے۔ ہمارے حکمرانوں اور بااثر لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کا درد تو نظر آتا ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی اوئغور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر بھی زبان کھولے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرسمس ٹریز، مسلمانوں کی جائے نمازیں، تسبیحاں اور ٹوپیاں، یا ہندوؤں کے مندر میں نصب گھنٹیاں یہی ملک بناتا ہے۔ یعنی اس کا مذہب صرف پیسہ اور کاروبار ہے۔ چین میں ہر مقام اور ہر سڑک پر کیمرے نصب ہیں۔ یہ ملک نہ صرف غیر ملکیوں بلکہ اپنے ہی تمام شہریوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ میڈیا کنٹرولڈ اور سوشل میڈیا سینسرشپ میں جکڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ ڈیپ سیک بھی چین کے بارے میں کچھ بولنے کے بجائے معذرت کر لیتا ہے۔ چینی قوم دنیا کی ہر شے کھا جاتی ہے، یہاں کتے، بلیاں، چوہے، سانپ، چمگادڑیں، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی کھائے جاتے ہیں۔ چین میں ایک الگ ہی کیلنڈر رائج ہے، جس کے مہینوں کے نام مختلف جانوروں پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں نئے سال کی تقریبات 15 دنوں تک منائی جاتی ہیں۔ یہاں ڈریگن نامی تصوراتی جانور کو انتہائی مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ چین کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈریگن کے حقیقی وارث ہیں۔ چینی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں عظیم الشان ریاستوں نے جنم لیا اور پھر اپنے انجام کو پہنچی۔ 3 صدی قبل مسیح کے دوران جب چین کا شہنشاہ قن شی ہوانگ فوت ہوا تو اس کے ساتھ 8000 سے زیادہ فوجیوں کے مجسمے دفن کیے گئے، جن کا مقصد موت کے بعد شہنشاہ کی حفاظت اور اس کے لیے جنگ لڑنا تھا۔ مجسموں کی یہ فوج ٹیرا کوٹا آرمی کہلاتی ہے اور چین کے ژیان میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے۔ سن 1840 سے لے کر 1940 تک کے زمانے کو چین میں سینچری آف ہیوملیشن کہا جاتا ہے۔ مذکورہ دور میں برطانیہ اور جاپان جیسی قوتوں نے چین کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ نہ صرف چینی مردوں سے جانوروں جیسا سلوک برتا گیا، بلکہ اس کی خواتین کو بھی اپنے آرام و تسکین کی شے بنا دیا گیا تھا۔ چینیوں کی دفاعی اور اقتصادی ترقی کا یہی مقصد ہے کہ اب دوبارہ کوئی قوم ان پر یہ مظالم نہ ڈھا سکی۔ پورے چائنا میں صرف ایک ہی ٹائم زون نافذ
مرکز है जो इसके वसी और अरीज रकबे के लिए अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा करता है। चीन के बाद शहरों में सुबह सूरज 10 बजे निकलता है तो कहीं दोपहर के 3 बजे ही रात हो जाती है। चीन के लोग शादी ब्याह या रोमानवी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करते हैं। ये खानदान या रिलेशनशिप को अपने कैरियर या तरक्की की राह में बड़ी रुकावट ख्याल करते हैं। लिहाजा यहाँ बीवियाँ या गर्लफ्रेंड्स किराए पर लेने का रुझान बहुत ज्यादा है। लोग अपने माँ बाप से मिलवाने, तकरीबात में ले जाने या फिर वीकेंड मनाने के लिए औरतें किराए पर लेते हैं और फिर किराया देकर इन्हें फारिग कर देते हैं, जबकि औरतों के लिए किराए के मर्द भी दस्तयाब हैं। यहाँ बाद रियल एस्टेट घर की खरीदारी पर बीवी मुफ्त देती हैं, जिनके शर्मनाक इश्तिहारात न सिर्फ टीवी पर चलते हैं बल्कि सड़कों पर आवीजा भी नजर आते हैं। ये बात जाहिर करती है कि चीन में औरत की हैसियत किस कदर पस्तियां और जिल्लत में डूबी हुई है। चीन में किसी लड़की को कारोकारी या गैरत के नाम पर कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि चीन में औरतों के हजारों साल पुराने इस मसले का हल खोज लिया गया है। ये कौम मसनूई पर्दाए बकारत भी बनाती है, जो न सिर्फ देखने में असली लगता है बल्कि दबाव डालने पर इसमें से खून की मानंद सियाल मादा भी खारिज होता है। महज एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए अब हर लड़की अपना खोया हुआ कवारापन दोबारा हासिल कर सकती है। बेहयाई और उरियानियत में ये मुल्क मगरिब को भी मात दे चुका है, जहाँ कोई अखलाकी हुदूद बाकी नहीं। खवातीन इस कदर छोटे और तंग लिबास पहनती हैं कि जिनका होना या ना होना एक ही बात है। यहाँ होटल्स की एक ऐसी चेन भी मौजूद है जहाँ लड़कियाँ सिर्फ जेरी जामा पहनकर लोगों को खाना सर्व करती हैं। लोग भी इन्हें मुख्तलिफ बहानों से झुकाते, घुमाते और तंग करते हैं। फहश खिलौनों और जिनसी गुड़ियाओं की पैदावार में भी ये मुल्क पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है, जिनकी बेहुदा नुमाइश सरेआम होती है। चीन में कैदियों को ऑनलाइन काम करने और पैसा कमाने की इजाजत है, लिहाजा यहाँ कैदी मुख्तलिफ स्किल सीख कर लाखों डॉलर्स तक कमाते हैं। चीन के शहर होंगजू में लगने वाला मेला अपनी नौयत का वाहिद और फहश तरीन इवेंट है, जहाँ लोग अपने लिए एक पार्टनर की तलाश में आते हैं। ताहम यहाँ किसी शख्स को इसकी बातों या आदत व अतवार की बिना पर नहीं चुना जाता। यहाँ न सिर्फ लड़कियों के मेकअप बल्कि लोगों के कपड़े तक उतरवाए जाते हैं। यहाँ लोग किसी उम्मीदवार के जिस्म को टटोल सकते हैं या इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। चीन का सालाना GDP 17.79 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इसकी फीकस आमदनी $12,734 सालाना है। चीन में चलने वाली करेंसी युआन कहलाती है। यहाँ का एक युआन पाकिस्तान के 39 रुपयों जबकि इंडिया के 12 रुपयों के बराबर है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। तरक्की का सफर यूं ही जारी रहा तब वो दिन भी दूर नहीं कि जब ये अपने वाहिद हरीफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। दिफाई सनत में भी अमेरिका के बाद इसका कोई सानी नहीं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कदीम तरीन सकाफत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मालिक चीन की दास्तान। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मर्तबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।